खबर है जातिवाद ने आईपीएस को मार डाला। आईपीएस पूरन, जिनका अभी भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, पत्नी की मांग है कि सख्त कार्रवाई हो, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो। उनसे मिलने के लिए आज मंत्री पहुंचे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, हरियाणा के मिनिस्टर पहुंचे हैं आईपीएस पूरन के घर उनकी पत्नी से मिलने के लिए। राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी यानी डीजीपी पर एफआईआर हो गई। राज्य के सबसे बड़े आईएएस अधिकारी यानी मुख्य सचिव के खिलाफ एफआईआर हो गई। इतना ही नहीं, कई तो रमखा एडीजी, आईजी और यहां तक कि रोहतक के एसपी के नाम भी थाने के रिकॉर्ड में चढ़ गए हैं। बड़ों पर जाति के नाम पर उस आईपीएस अधिकारी को प्रताड़ित करने का आरोप है, जिसने अपनी ही बंदूक से अपनी जान ले ली। अब उस आईपीएस की लड़ाई उनकी आईएएस पत्नी लड़ रही है। कह दिया है, जब तक डीजीपी पद से नहीं हटाए जाते और एसपी गिरफ्तार नहीं किए जाते, तब तक पति का आखिरी संस्कार नहीं होगा। 4 दिनों से लाश अस्पताल की मोर्चरी में रखी है। अब देखिए, आईपीएस आत्महत्या मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। आईपीएस वाई पूरन कुमार का शव 4 दिन से मोर्चरी में रखा है। चौथे दिन भी नहीं हो पाया पोस्टमार्टम और आखिरी संस्कार। इस बीच चंडीगढ़ पुलिस ने जांच के लिए 6 सदस्यीय एसआईटी बनाई है। चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एसआईटी जांच करेगी। आईपीएस पूरन कुमार के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस केस में कल रात 15 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। उन 15 अधिकारियों के नाम पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में लिखे थे। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजाड़िया पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी ने एफआईआर पर सवाल उठाए। उन्होंने अधिकारियों के नाम सस्पेक्ट कॉलम में डालने की मांग की है। पूरन कुमार की पत्नी अमनीत ने पुलिस को नया आवेदन दिया है। पूरन कुमार की पत्नी डीजीपी को पद से हटाने की मांग पर अड़ी है। उन्होंने रोहतक के एसपी को गिरफ्तार करने की भी मांग की है। यह माना जाता है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटना तय है। और इधर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने नोटिस भेजा है। एससी कमीशन के मुख्य सचिव और डीजीपी से जवाब मांगा गया है। आईपीएस सुसाइड केस को लेकर दलित संगठन भी एक्टिव हो गए। हिसार में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महासभा ने बैठक बुलाई और हरियाणा ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सीएम को चिट्ठी लिखी है कि हरियाणा के एसीएस डी सुरेश ने चंडीगढ़ के डीजीपी से मुलाकात की और हरियाणा के डीजीपी रोहतक के एसपी की गिरफ्तारी की मांग की है। आइए आपको सुनवाता हूं। इस पर अब सियासत भी हो रही है, क्योंकि आईपीएस पूरन दलित समाज से ताल्लुक रखते थे। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। पूरन कुमार जी के सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र किया गया कि किस तरीके से उन्हें उनकी जाति की वजह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। यह आज भी दर्शाता है कि किस तरीके से समाज में भेदभाव जाति के आधार पर होता है। जो भी दोषी हो, भले वो कितने भी बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ एक दलित आईएएस अधिकारी को न्याय नहीं मिलता अपने पति के लिए। एक दलित आईपीएस अधिकारी जो एडीजीपी बन गए, उनको न्याय नहीं मिल रहा। ऐसी सरकार जो अंधी और बहरी है, उसमें अंधेर नगरी चौपट राजा का शासन है। आज भी जो है जाति के नाम पर जो है तिरस्कार किया जा रहा है और इतने मजबूत अधिकारी थे, उनको प्रताड़ित किया गया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और